नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कोचीन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बेसबॉल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मुंबई को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पाकिस्तान, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस पाकिस्तान ने बनाया था। अगला प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जय संहिता, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। अगला प्रश्न है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मधुमक्खी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मधुमक्खी को कुत्ते के अलावा बम ढूंढना सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, इत्र नगरी किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर। इत्र नगरी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कन्नौज को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीटी रोड के स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? जीटी रोड की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है शेरशाह सूरी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो वो है अपने भारत में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत देश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? प्रसिद्ध हवा महल कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गोवा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऊँट के, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊँट के दूध का दही नहीं जमता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है न्यूनतम 18 वर्ष, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है।
तो वो कहा जाता है मंसूरी को, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, पर्वतों की रानी मंसूरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? आपके ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तांबा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सुंदरता, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग सुंदरता है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बांस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस पौधा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंबई, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कमल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मेघालय, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अकबर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो वो है अमेरिका, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश अमेरिका है। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 206, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत रत्न, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमृतसर पंजाब, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? मसालों की रानी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है किशमिश को, ऑप्शन बी इलायची को, ऑप्शन सी लाल मिर्च को, ऑप्शन डी काजू को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इलायची को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चली थी? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? भारत में पहली रेल कब चली थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1853 में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। ये किसके द्वारा चलाई गई थी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है? तो वो पीता है चातक पक्षी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश को मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है? आज का अंतिम प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कनाडा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कनाडा को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।